ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, एक बार की बात है, भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसका कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैब्या था। उसके पुत्र न होने के कारण वह हमेशा चिंता में रहती थी। उसके जो पितर होते थे वो भी रोकर ही पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा के जो भाई बांधव थे, धन, हाथी, घोड़े, राज और मंत्री, इन सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे संतोष नहीं था। बस वही हमेशा यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने तक का निश्चय कर लिया। वह इतना सोचने लगा पुत्र के बारे में कि उसे लगा कि वह अपना शरीर ही त्याग दूं। परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ बीच में घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे तो कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा को एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और किस लिए आप यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी में उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। इस एकादशी के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख, संपदा, पुत्र आदि से भरपूर होकर मनुष्य सुखमय जीवन व्यतीत करता है। एकादशी वाले दिन दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, इसलिए दीपदान भी अवश्य करना चाहिए। एकादशी जो पुत्रदा एकादशी है, इसका जो पारण समय है वो 3 जनवरी को है। 2 जनवरी को व्रत रखा जाएगा पुत्रदा एकादशी का और 3 जनवरी को पारण समय है। पारण का समय है सुबह 7:12 से लेकर 9:25 तक इसका पारण समय है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें।